Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, as you know that I bring a special video for you people regarding spoken and translation class. So likewise in this video too, I have brought something special for you people, and that is related to the use of infinitive. Gerund and introductory it and their. तो आज आप देख सकते हो कि आज के वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कैसे करें, जेरंड का प्रयोग कैसे करें और इंट्रोडक्टरी इट और देयर का प्रयोग कैसे करें। जैसा कि आप जानते हो कि इन्फिनेटिव का प्रयोग किसी भी V1 के पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनेटिव बन जाता है, और जेरंड का प्रयोग हम V1 में जब ing लगा देते हैं तो वह जेरंड पड़ जाता है। लेकिन शर्त क्या है कि वह अपने आप में एक नाउन का काम करे। इसके बाद इंट्रोडक्टरी इट और देयर का प्रयोग हम किसी भी चीज़ को परिचय कराने के लिए करते हैं, वेयर द सब्जेक्ट इज नॉट आइडेंटिफाइड। जब कोई सब्जेक्ट आइडेंटिफाइड नहीं रहता है, सब्जेक्ट की पहचान आप आसानी से नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर हम इंट्रोडक्टरी इट और देयर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले कुछ वाक्य हम इन्फिनेटिव यानी 2 + V1 व्हेन इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव नाउन, तो हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ वाक्यों को मैंने आपके लिए लिख के रखा है ताकि आप आसानी से ऐसे वाक्यों को बोल सकें, लिख सकें और अपने इंग्लिश के स्टैंडर्ड को हाई कर सकें। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं हम। इन्फिनेटिव का कौन सा वह सेंटेंस है? तो सबसे पहला वाक्य आपका इन्फिनेटिव का है, गलती करना मनुष्य का काम है। इट इज़ नथिंग बट नेचुरल। कि गलती करना क्या है? तो मनुष्य का काम है। तो गलती करने को इंग्लिश में कहते हैं एरर, वो V1 है, ERR। उसके पहले हम टू लगा देंगे और बन जाएगा ये वाक्य आपका आसानी से। और क्या कहेंगे? टू एयर इज ह्यूमन। टू एयर इज ह्यूमन। देखिए कितना आसानी से बन गया। टू एयर आपका यहाँ पर इन्फिनेटिव हुआ जो सब्जेक्ट के रूप में वाक्य में प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस आपका है, क्षमा करना ईश्वर का कार्य है। ये तो भाई ऑलमाइटी है, क्षमा तो वही कर सकते हैं। तो क्षमा करना ईश्वर का कार्य है, तो इसको हम भी इन्फिनेटिव से बनाएंगे और वह बन जाएगा टू फॉरगिव इज डिवाइन। डिवाइन ईश्वर को कहते हैं, है ना। टू फॉरगिव इज डिवाइन। अब देखिए बहुत आदमी ऐसा है ना कि हमेशा मिठाई कुछ ना कुछ खाते रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक सेंटेंस आपके लिए लिया है कि हर समय मिठाई खाना अच्छी बात नहीं है। हर समय मिठाई खाना अच्छी बात नहीं है। तो हम यहाँ पर इन्फिनेटिव के लिए, इन्फिनेटिव के द्वारा इसके लिए इसका वाक्य को बनाएंगे और वह हो जाएगा टू ईट स्वीट्स all the time is not good, is not good। यानी कि टू ईट स्वीट्स ऑल द टाइम इज नॉट गुड। हर समय मिठाई खाना अच्छी बात नहीं है। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कार्य करना ही पूजा करना है ना। कार्य करना ही पूजा करना है, ऐसे भी तो है, का कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है और इसके वाक्यों को हम कहेंगे टू वर्क इज टू वर्शिप। टू वर्क इज टू वर्शिप, यानी कि कार्य करना ही पूजा करना है। अगर ये रहता कि कर्म ही पूजा है तो वहाँ पर हो जाता वर्क इज वर्शिप, लेकिन यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, टू वर्क इज टू वर्शिप। ये ऐसे वाक्यों को हम इस तरह से बना सकते हैं। आगे देखिए क्या है, देखना ही विश्वास करना है। देखिए ऐसे वाक्यों को हम दोनों तरह से बना सकते हैं, इन्फिनेटिव से भी बना सकते हैं, जिरंड से भी बना सकते हैं। तो जिरंड का प्रयोग हम जब V1 में ing लगा देंगे और वह नाउन का काम करने। अब देखना का इंग्लिश सी होता है, तो हम उसको सी को ing लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सीइंग इज बिलीविंग।
सीइंग इज बिलीविंग, यानी देखना ही विश्वास करना है, यानी कि जिस चीज़ को आप देखो उसी पर विश्वास करो, जो नहीं देखो उस पर आप विश्वास नहीं करो। यही कहना चाहता है इस सेंटेंस में, देखना ही विश्वास करना है। सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग यहाँ पर क्या हो गया, तो जिरंड हो गया। अब कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट जो है वह थोड़ा सा मतलब कि आइडेंटिफाइड नहीं है, तो ऐसे वाक्यों को हम देयर से बनाएंगे और क्या कहेंगे, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू वॉरी। वॉरी में तो आप जानते हैं चिंता करना होता है या चिंता होता है, देयर इज नथिंग टू वॉरी। अब देखिए उपदेश देना आसान है, उपदेश देना आसान है। बहुत लोग को कहते हैं ना, अरे करके दिखाओ तो बहुत तब जाने, उपदेश देना तो सबको आता है। तो उपदेश देना को इंग्लिश में हम कहते हैं टू प्रीच। क्या कहते हैं, टू प्रीच। प्रीच PREACH, इसके पहले हम टू लगा देंगे तो क्या हो गया, टू प्रीच। आसान को हम इजी कहते हैं। तो देखिए इतने आसान से ये वाक्य आपका बन गया, और क्या बन गया, टू प्रीच इज इजी, उपदेश देना आसान है। अब देखिए क्या कहता है, कठिन परिश्रम करना ही जीवन है ना, कठिन परिश्रम करना ही जीवन है। तो क्या कहेंगे इसको, वर्किंग हार्ड इज लाइफ, वर्किंग हार्ड इज लाइफ, कठिन परिश्रम करना ही जीवन है, वर्किंग हार्ड इज लाइफ। क्लियर। आज रविवार है, देखिए आप अच्छे आदमी को पूछिएगा ना कि आज रविवार है, आज सोमवार है, तो ऐसे वाक्यों को हम इट से बनाएंगे। स्टूडेंट्स क्या बना देते हैं, टुडे इज संडे, टुडे कांट बी द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। याद रखिएगा, कभी कभी तो वाक्य में लोग पूछते हैं माई सेल्फ इज सुबोध, ऐसे बोल देता है, वो गलत है। माई सेल्फ हुआ, ये सब कभी टुडे हुआ, ऐसे कभी भी वाक्य का सेंटेंस नहीं हो सकता। इसलिए आज रविवार है थोड़ा सा अलग ढंग का लगा, जिसमें आप गलती कर जाते हो, इसलिए ऐसे वाक्यों को मैंने आपके लिए लिया है। और ऐसे वाक्यों को आप लिखोगे, इट इज संडे टुडे, ये आपका करेक्ट ट्रांसलेशन हुआ। आप स्पोकन में इस तरह से बोलोगे, इट इज संडे टुडे। आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है, कैसे कहेंगे आप सोचिए, थोड़ा सा मन में विचारिए, ऐसे वाक्यों को आपकी बड़ी कृपा है स्पोकन में हम किसी को कैसे कहेंगे इंग्लिश में। तो ऐसे वाक्यों को हम इट से बनाएंगे और क्या बना देंगे, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। इस तरह से हम वाक्यों को बनाएंगे, आपकी बड़ी कृपा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे वाक्यों को कल छुट्टी होगी, कल छुट्टी होगी। अब हम कैसे बनाएं ऐसे वाक्यों को, तो कल छुट्टी होगी, ऐसे वाक्यों को भी हम स्टूडेंट्स इंट्रोडक्टरी इट से बनाएंगे। जैसे वर्षा के लिए, समय के लिए, दिन के लिए, छुट्टी के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे, इट विल बी, इट विल बी अ हॉलीडे, इट विल बी अ हॉलीडे। कब होगी भाई, तो कल होगी, कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग कर देंगे। तो कल छुट्टी होगी, इट विल बी अ हॉलीडे टुमारो। These are the selective sentences which I have brought for you people in this video. I hope you will surely and surely like this video.